देखो ये क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन क्या है देखो, थ्रू ए पॉइंट ए ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर टू स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन इनक्लोजिंग एंगल फाई। इफ स्ट्रेट लाइन्स मीट सर्कल एट बी एंड सी फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, एक सर्कल है और देखो सर्कल का रेडियस आर है ना, थ्रू ए पॉइंट ए ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है ना, एक पॉइंट ए है सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर, उसका रेडियस आर है। टू स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन इनक्लोजिंग एंगल फाई। देखो दो स्ट्रेट लाइंस हमने बनाई, एक देखो ऐसे और देखो ऐसे। मान लो ये बी और ये सी, देखो दो स्ट्रेट लाइंस हमने बनाई, इनके बीच का एंगल फाई है ना। जो स्ट्रेट लाइंस हमने बनाई देखो इनके बीच का एंगल फाई है। इफ स्ट्रेट लाइंस मीट द सर्कल एट बी एंड सी फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये स्ट्रेट लाइन बी और सी पर मिलती हैं, इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया हमको चाहिए। देखो ध्यान दो, इसको मिला दें हम लोग ऐसे करके। मान लो इसकी वैल्यू सी है और मान लो इसकी वैल्यू बी है फॉर एग्जांपल, है ना। देखो सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी, बी के अपोजिट साइड क्या होता बोलो, हमेशा स्मॉल बी होता है, ये हमने मान लिया है ना। सी के अपोजिट साइड क्या मान लिया बोलो, स्मॉल सी, और बी के देखो अपोजिट साइड में क्या मान लिया, स्मॉल बी, और ये एंगल फाई। हमें इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है। देखो जैसे अब इस सर्कल का रेडियस आर है और एंगल फाई है, तो मतलब ये आर और ये फाई, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हो गए। ध्यान दीजिए, आर और फाई देखो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। आर क्या है बोलो, आर है सर्कल का रेडियस और देखो फाई ये एंगल, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। देखो क्या हो रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। देखो इसे मान लो ये सर्कल का सेंटर होगा ओ, देखो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बी सी साइन फाई। हम इसका देखो एरिया निकाल सकते हैं, एरिया होगा 1/2 बी सी साइन फाई, है ना। देखो ये एंगल फाई है तो 1/2 बी सी साइन फाई, ये इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर ये जो बी और सी है ये दोनों वेरिएबल्स हैं, इनको हटाना होगा। देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस पर और इस पर, है ना। यहाँ से देखो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको देखो मिला दिया, ये हो जाएगा हमारा देखो क्या, ये देखो डिस्टेंस स्मॉल आर हो जाएगा। देखो इस सर्कल का रेडियस है। देखो क्या होगा, एक्चुअली ये जो पॉइंट है ओ, है ना, ये इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर, है ना। इस पॉइंट ओ को हम लोग ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहेंगे, ठीक है। देखो जैसे हमें इस बी की वैल्यू चाहिए, है ना, और सी की वैल्यू चाहिए। देखो एक काम किया जाए, देखो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे हम लोग इसको भी इससे मिला दें ऐसे करके ये। अब देखो क्या होगा, जैसे ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, देखो जैसे इस आर्क को अगर हम देखें तो ये आर्क सेंटर पर ये एंगल बना रहा है और यही आर्क सर्कमफ्रेंस पर ये एंगल बना रहा है। तो ये एंगल अगर मान लो b है तो ये इसका डबल होगा 2b, है ना। क्योंकि देखो किसी भी आर्क का सेंटर पर बनने वाला एंगल सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो देखो ये आर्क है, इसका सेंटर पर ये वाला एंगल बनना है और ये एंगल b बनना है, तो इसका डबल ये 2b, मतलब देखो ये पूरा एंगल 2b होगा, जिसमें से देखो ये वाला हो जाएगा b और ये वाला भी क्या हो जाएगा बोलो, b हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पर हम लोग ध्यान दें अगर, तो क्या होगा, देखो जैसे ये पॉइंट m मान लिया जाए, m, देखो क्या होगा, ये ट्रायंगल देखो a o और देखो m, देखो ये ट्रायंगल देखो, ये एंगल 90 है और ये वाला एंगल देखो b है, b, है ना। इस ट्रायंगल को देखो AOM, देखो इस ट्रायंगल को देखो,
ठीक, ये वाला देखो एंगल बी है और देखो ये पूरी लेंथ है, तो देखो ये इसकी आधी हो जाएगी b/2। ठीक, और देखो ये डिस्टेंस सर्कल का रेडियस हो जाएगा r, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस OA ये पूरा सर्कल का रेडियस r हो जाएगा। देखो ये r हो गया और ये एंगल b हो गया और देखो ये b/2। कि देखो ये इस पर एक्चुअली क्या है ना, ये कॉर्ड है और जब सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो इसलिए ये भी b/2 ये भी b/2। देखो ध्यान दो, अगर हम यहाँ से साइन b का यूज़ करें, साइन b, तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन b बराबर b/2r। देखो b की वैल्यू क्या आ गई, 2r साइन b। ध्यान दो, ये देखो b की वैल्यू आ गई है ना। साइन b बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो यहाँ से b/2r, देखो b क्या हो गया, 2r साइन b हो गया। अब देखो ऐसे ही हमको c भी निकालना है। दो कैसे निकलेगा, एक्चुअली इसको इससे अगर हम मिला दे, देखो ऐसे करके। अब देखो जैसे ये आर्क है, ये आर्क ये एंगल बना रहा है सेंटर पर और ये आर्क ये एंगल बना रहा है सर्कमफ्रेंस पर। तो देखो ये एंगल c है, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल 2c होगा, जिसमें से देखो ये वाला भी c हो जाएगा और देखो ये वाला भी c हो जाएगा। ध्यान दो, देखो ये आर्क है, इस आर्क का ये बनना है सेंटर पर एंगल और ये बनना है सर्कमफ्रेंस पर एंगल। तो सेंटर पर जो बनने वाला एंगल है वो देखो इसका डबल हो जाएगा, तो ये 2c हो जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे ये ट्रायंगल देखें अगर हम, O A और देखो C, ऐसे ऐसे, देखो ये एंगल भी 90 है, ये है c/2 और देखो ये क्या है बोलो, r सर्कल का रेडियस हो गया और ये वाला एंगल देखो c हो गया, c है ना। देखो ध्यान दो, ये वाला एंगल c हो गया, ये डिस्टेंस रेडियस हो गया r और देखो ये साइड हो गई c/2 और ये एंगल 90 है। देखो इसमें फिर हम साइन c का यूज़ करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r। तो देखो यहाँ से c क्या हो जाएगा, 2r साइन c। देखो ये वैल्यू यहाँ पर रखी जाए। देखो एरिया, एरिया क्या है, 1/2 BC साइन फाई। देखो b की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 2r साइन b और देखो c की वैल्यू क्या हो गई, 2r साइन c और फाई। देखो एक 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो ये क्या आ गया, r² 2 साइन b साइन c और साइन फाई। ऐसे देखो यहाँ पर ये आ गया है ना, b की वैल्यू, c की वैल्यू और साइन फाई है ना। 2 से 2 कटा, देखो ये क्या हुआ, r² इंटू 2 साइन b साइन c साइन फाई। देखो ध्यान दो, अब ये b और c एंगल हटाने हैं क्योंकि b और c भी वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, r और फाई, सब कुछ r और फाई में लाना पड़ेगा। ठीक है, देखो b और c हटाना दो, कैसे हटेगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये b और c एंगल हमको हटाने पड़ेंगे। r और फाई अकेला कांस्टेंट है ना। ये b और c एंगल हमको हटाने होंगे, r और फाई देखो अकेला कांस्टेंट है। ठीक है, देखो क्या है इसमें, जरा ध्यान दो। देखो ये जो ट्रायंगल है अपना ABC ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल क्या है बोलो, ABC, ऐसे है ना। देखो ये A, ये B, ये C। देखो जरा ध्यान दो, ये वाला एंगल फाई है, इस एंगल को B मान लिया, ये एंगल अपना C है। देखो जैसे B के अपोजिट साइड स्मॉल b है, C के अपोजिट साइड स्मॉल c, A के अपोजिट साइड क्या है बोलो, स्मॉल a। ये है देखो यहाँ पर, देखो अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें साइन रूल का यूज़ करना होगा है ना, साइन रूल।
है ना। ट्रिग्नोमेट्री का देखो एक रूल होता है, ये साइन रूल, जिसका हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। देखो रूल क्या होता है, ये होगा साइन फाई अपॉन अपोजिट साइड ए बराबर साइन बी अपॉन अपोजिट साइड बी बराबर साइन सी अपॉन अपोजिट साइड सी। देखो ये रूल हमें यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी हेल्प से देखो ये बी और सी को हम यहाँ से हटा सकते हैं, साइन बी और साइन सी को देखो यहाँ से हम हटा सकते हैं, ध्यान दो इस रूल का यूज़ करके, है ना। इस रूल का देखो यूज़ करके हम बी और सी को यहाँ से हटा सकते हैं। देखो जैसे ध्यान दो कि अगर हम इसको ले लें, देखो b मिल जाएगा, साइन b मिल जाएगा, है ना। और इसी प्रकार देखो इसको ले लें, साइन c मिल जाएगा, है ना। तो इस रूल का देखो यूज़ करके यहाँ पर हम साइन b और साइन c को हटाएंगे। देखो लिखो बच्चों ध्यान से, इसको बताता हूँ मैं आपको भी क्वेश्चन ये।